अगर सीमा हैदर आपकी पार्टी से टिकट ले तो आप दे देंगे? हैदर भी आएगा पाकिस्तान से, उसको भी गले लगाऊंगा। अरे भाई, तुमने जो है अपनी बीवी को इतनी छूट दिया कि हिंदुस्तान में आई और फिर भी मनाता। सीमा पार करके आई थी, उससे कहीं ना कहीं आप खुश नजर आते हैं। बिल्कुल मैं खुश हूं, यानी बॉर्डर को तोड़ो और लड़कियों से भी शादी करो, तुम दूसरी लड़कियों को शादी करो। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बॉर्डर पार सीमा हैदर चली आई, बॉर्डर पार पाकिस्तान से सीमा हैदर चली आई, कोई ऐसे देश से जिसके साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जिसके साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, उस देश से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। उस देश से एक औरत आ जाती है यहाँ पे और उसको अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिला है सर, और सुनने में आ रहा है कि उसके घर किलकारी बजने वाली है शायद, और अगर वो बच्चा होगा तो फिर उसकी सिटीजनशिप क्या इंडियन होगी या पाकिस्तानी होगी? ये जो सीमा हैदर की आप बात कर रहे हैं, सीमा नाम ही सीमा है जिसको बॉर्डर आपने कहा, और हैदर जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक द्योतक बनता है, तो सीमा बॉर्डर और हैदर एक गॉसिप बन गया है। लोग एक जो है इसका मजा ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। भारत के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सरकार है, ये भी कहीं ना कहीं मजे ले रही है। और सीमा हैदर एक पति पाकिस्तान और एक पति हिंदुस्तान, एक बच्चा उधर होगा एक बच्चा इधर होगा, तो ये जो है ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय बात बन जाएगी कि भाई एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी दोनों एक औरत के साथ, और उन्होंने जो है एक सामंजस्य बना रहा है, एक रिश्ता कायम कर रहा है, तो इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ जनसंख्या बढ़ाने की बात है और जहाँ आपने कहा कि उसको सिटीजनशिप क्या मिलेगा, तो उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत, यूनाइटेड नेशन की चार्टर के तहत उनको अंतर्राष्ट्रीय जो है मान्यता मिलनी चाहिए कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के नागरिक होंगे। जैसे एनआरआई को जो है एक बाहर की वो नागरिक होते हैं और भारत के भी दोहरी नागरिकता मिलती है, उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि भाई ठीक है तो ऐसे जो है वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आएंगी और यहाँ के लड़के वहाँ जाएंगे, वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करेंगे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। ये तो प्रेम की बात है, मोहब्बत की बात है। मोहब्बत बांटने में आप लोग क्यों खलल डाल रहे हैं? अरे प्यार बांटिए। कबीर जी ने कहा, पंडित पढ़े पढ़े पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्यार तो अच्छी बात है, प्यार करने दो मेरे भाई, उसमें आप लोग क्यों छटकारे ले रहे हो? आप भी प्यार कीजिए, आप भी जवान हैं, हमारा देश का नौजवान, लेकिन उनको बौद्धिक ज्ञान होनी चाहिए, उनको शिक्षा होना चाहिए, उनके रहन और परवरिश का, उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार जो है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, मैं तुम्हें जो है तुम्हारे पे एक्शन लूंगा, तो ये ना हो करके ऐसे लोगों को हमारी तरफ से मानवाधिकार के एक डॉक्टर दुआ का कहना है कि ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए और प्यार से कहें, ऐसे ही प्यार के गंगा बहाते रहो। गंगा जमुनी तहजीब हमारे भारत का अंदर है, आपका चिनार है, आप भी आइए, हम भी जाएं, हमारी ये नफरत खत्म हो जाएगी, आतंक खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, और फिर हम अखंड भारत हो जाएंगे और विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहलाएंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। कोई भी भारत में हो, पाकिस्तान में भी हो, कोई जो आम नागरिक है वो कभी नहीं चाहता है कि दोनों देशों के बीच में कलेश हो, दोनों देशों के बीच में विवाद फैले। लेकिन बात वो है उस लड़के की सर, क्योंकि भारत के संविधान में तो ऐसा प्रावधान है जो अपने देश की नागरिकता अगर ले लिया है वो दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता है। भारत में तो ऐसा प्रावधान है, लेकिन अगर दूसरे देश का ले लिया तो यहाँ का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नहीं जर्नलिस्ट में भारत के अंदर दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। हमारे जो लोग लंदन में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, जो एनआरआई जो हमारे हिंदुस्तानी है, वहाँ की नागरिकता है और भारत की नागरिकता है, ये दोहरी नागरिकता होती है, उसी को एनआरआई कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शादी होता है, सानिया मिर्जा भी शादी की पाकिस्तान में की, तो सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की, लेकिन नागरिकता तो भारत की है ना सानिया मिर्जा की। लेकिन दोहरी नागरिकता देने में क्या दिक्कत है? अगर ऐसे प्रोविजन, इंटरनेशनल प्रोविजन है, इंटरनेशनल चार्टर कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है, यूनाइटेड नेशन का भारत मेंबर है 1948 से। हाँ, मानवाधिकार को नहीं मानता भारत, पाकिस्तान नहीं मानता, ये नफरत की राजनीति करता है, लड़ाने और भिड़ाने में ज्यादा मजा लेता है, उस पर ये राजनीति करके अपना रोटी सेकते हैं। तो मैं एक मानवाधिकार के नाते आपके चैनल
से नौजवानों को कहना चाहते हैं कि तुम सीमा को तोड़ो, यानी बॉर्डर को तोड़ो और लड़कियों से भी शादी करो, तुम दूसरी लड़कियों को शादी करो, लेकिन मर्यादा और अपनी विकास के साथ, इसको चटकारा नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ कि मुझे अखंड भारत बनाना है, मुझे विश्व कुटुंब का नारा देना है, ये हमारे नौजवानों के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि सीमा पार करके आई थी, उससे कहीं ना कहीं आप खुश नजर आते हैं। बिल्कुल मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे सीमा मिलेगी, मैं भी मिठाई लड्डू खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा और हैदर को भी खिलाऊंगा। हैदर भी आएगा पाकिस्तान से, उसको भी गले लगाऊंगा। अरे भाई, तुमने जो है अपनी बीवी को इतनी छूट दिया कि हिंदुस्तान में आई और फिर भी मान्यता दिया, 2 बच्चे भी आपके हैं, तीसरा बच्चा वो हिंदुस्तान का होने जा रहा है या पाकिस्तान का है, ये तो डॉक्टर बताएगा। जब उसका जीन या उसका जो जांच होगा वो बताएंगे, हमें क्या मालूम कि वो पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है, लेकिन है वो एक बच्चा, एक चाइल्ड है। और चाइल्ड राइट्स, उसको जो है मातृत्व का जो अधिकार है, उसका जो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मिलना। अच्छा, एक खबर आ रही है कि अब वो सांसदी भी लड़ने वाली है, एमपी के इलेक्शन ऐसी खबरें आ रही हैं। क्यों नहीं लड़ सकती? जब हमारे के यहाँ गुंडे बदमाश लड़ सकते हैं, हमारे के यहाँ आतंकवादी और बांग्लादेशी आकर के आसाम में, जो हमारे नवागांव से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बांग्लादेश का है, वो अगर पार्लियामेंट हो सकता है तो हमारे किन्नर क्यों नहीं हो सकता? हमारे ऐसे सीमा क्यों नहीं हो सकती? कोई भी हो सकता है। उनको नागरिकता दीजिए और जनता उसको पसंद करती है। जनता के हित में अगर वो काम करता है तो हर एक नागरिक होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त है या नहीं, तब हम उसकी चुनाव करें। लेकिन हमारे यहाँ से भी एक लड़की अंजू गई थी, अभी बोल रही है कि हमारे यहाँ भी, वहाँ पाकिस्तान में भी एक शौहर है और यहाँ भी एक पति है। हाँ, उस पर क्या बोलेंगे? तभी तो मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द बनी रहनी चाहिए। अगर यहाँ की वहाँ जाकर के बसती हैं और उनको शांति और सद्भावना मिलता है, उनके सारे अधिकारों का संरक्षण होता है, तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? आप उस पर दबाइए नहीं, आप उसको रहिए। जब नेता लोग या बड़े लोग ये इधर से उधर जाकर के करते हैं, ऐसो आराम करते हैं, थाईलैंड के अंदर जो है जाकर के मसाज कराते हैं, दूसरे देशों में जाकर के ये सारे नेता लोग करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो एक सीमा या एक जो है अंजू अगर ये करती है तो क्या हर्ज है? आप बड़े नेता बोले, बड़े नेता में तो बड़े नेता मोदी जी ही पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने, ऐसा बोला जाता है। मोदी जी ही या इनके बीजेपी ने कहा ना कि जब राहुल जी जाते हैं इटली तो अपना मशीन साफ करने जाते हैं, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। और जब मोदी जी जाते हैं तो इन कांग्रेसियों ने कहा कि ये जो अपना जो है हेल्थ बनाने जाते हैं, तो इनके पीछे क्या मामला है? तो ये सब ऐसे ही बातें करते हैं। ये मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, इन्हों जो है मोमखरी करते हैं। तो ये पार्लियामेंट अब थोड़ी रहा। पार्लियामेंट तो एक जो है दंगल का जगह हो गया, जहां करोड़ों रुपया जनता का पैसा खर्च होता है। और इसीलिए हम जो है 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन हो गया है। हम बैंक से नहीं लेते, अपने काम के लिए नहीं लेते, अपने धंधे के लिए नहीं लेते, दुकान के लिए नहीं लेते, लेकिन मेरे ऊपर हर जनता, हर गरीब, हर नौजवान, हर जर्नलिस्टों के ऊपर 1,40,000 का लोन है। आपको देना पड़ेगा। कैसे दोगे? टैक्स से दोगे। आपको बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और आपको देना ही होगा। और ये बढ़ता जा रहा है। तो हम तो भैया, हम तो कर्जदार हैं। तो देश के जनता को कर्जदार बड़े लीडर कर रहे हैं और ये 56 भोग खाते हैं और कहते हैं कि मैं बलशाली हूं, मैं बब्बर शेर हूं। और हम जो है एक मच्छर का जो है दाना है, उसके बच्चे हैं, उसके लैट्रिन है। तो इसीलिए हम गधे लोग हैं, हम अज्ञानी लोग हैं, हम गुलाम लोग हैं। लेकिन आपकी चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बना के, सौहार्द बना करके, प्रेम की बंसी बजा करके, जो कृष्ण ने कहा, जब कृष्ण 16,000 जो उनकी जो है पटरानियां और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो अब बाकी का होता है तो आपको क्या दर्द होता है? तो होने दीजिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मानवता के साथ, डॉक्टर दुआ के साथ, अहरा नेशनल पार्टी के साथ, राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ आइए और आपको आर्थिक आजादी देंगे, आपको सुशासन देंगे। और न सिर्फ ये जुमलाबाजी होगा, बल्कि हम लोग एफिडेविट
आपको जो है शपथ पत्र भर करके सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के करके देंगे और करके दिखाएंगे, तब आपको विश्वास होगा। आइए तो सही। लेकिन हम गलत जगह पे जाते हैं, गलत का प्रचार करते हैं, गलत लोगों को साथ देते हैं और कहीं ना कहीं हम ठगे जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बिक जाते हैं। और यही वजह है कि आज हम गुलाम हैं, कल हम गुलाम थे, आज गुलाम हैं, और शायद अगर हम अपने को संगठित नहीं हुए तो कल भी गुलाम रहे। अच्छा, अगर सीमा हैदर आपकी पार्टी से टिकट ले तो आप दे देंगे? बिल्कुल देंगे, अच्छा, बिल्कुल देंगे। आए, फॉर्मेलिटी पूरा करें, अपना प्रोफाइल दे,